बिना एडवोकेट की फीस भरे आप अपना ट्रैफिक चालान खुद से भी भर सकते हैं कोर्ट में। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपना ट्रैफिक चालान कोर्ट में या लोक अदालत में कैसे खुद से बिना किसी वकील के, बिना किसी एडवोकेट के खुद से कैसे पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोर्ट में चालान कब आता है। जब आपका चालान कट जाता है, आप चालान पे नहीं करते, आपके चालान के साथ आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका डीएल या आपकी आरसी उसके साथ लग जाती है और वो आपका चालान सबमिट हो जाता है पुलिस वाले के पास, उसके 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली कोर्ट में आ जाता है। और कोर्ट में आ जाने के बाद अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कोर्ट में आपका चालान है, क्योंकि कोर्ट तो आपने सबने सुना है, बट एक कोर्ट के अंदर मल्टीपल्स ऑफ कोर्ट्स होती हैं, मल्टीपल्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो किस मजिस्ट्रेट के पास, किस कोर्ट के पास हमारा चालान है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही आपका चालान कटता है, अगर वो मशीन से चालान कटा है तो उसकी कॉपी आप स्कैन करके या फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लें, क्योंकि जो वो उनका प्रिंट निकलता है वो थोड़े टाइम बाद फेड हो जाता है और आपको उस पर नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने चालान को ऑनलाइन निकालना है, क्योंकि ऑनलाइन सारा डाटा अवेलेबल होता है। और उस चालान को लेके जाना है आपको अपने कमिश्नर ऑफिस में या आपके वहाँ पर जो भी पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर आपको उस चालान को लेके जाना है। वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। एक बहुत जगह ऐसा होता है कि वो आपको एक मूवी दिखाते हैं, आप कह सकते हैं एक वीडियो दिखाते हैं कि जिससे आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर पाएँ। उसमें यही सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। और जब आप वो मूवी देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो एक रिसीट कटती है और रिसीट कटने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपका जो चालान है वो किस कोर्ट में गया है। वहाँ पर आपको कोर्ट नंबर और रोड नंबर दोनों बताए जाते हैं और इसी रोड नंबर की मदद से आपका चालान ढूंढने में मदद मिलती है कोर्ट में। तो इस बात का ध्यान दें, जैसे ही आपका चालान करता है उस कॉपी को अपने पास रखें और 3 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली कोर्ट में चला जाएगा। जैसे ही वो 3 महीने बाद कोर्ट में जाएगा, आपको सबसे पहले अपना रोड नंबर और कोर्ट नंबर पता करना है अपने कमिश्नर ऑफिस से, या आपका जो भी वहाँ पर ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, वहाँ से आपको पता करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको रोड नंबर और कोर्ट नंबर पता चलता है, आपको ये एप्लीकेशन लेनी है। ये स्क्रीन पर आपके शो हो रही होगी, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इलाका मजिस्ट्रेट गुरुग्राम, यहाँ पर आपके वहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांस आपको टाइटल को चेंज करना है। MV एक्ट, स्टेट वर्सेस जो भी उस टाइम पे ड्राइवर था, ड्राइवर का नाम, उसके बाद व्हीकल नंबर, रोड नंबर जो आप वहाँ से पता करके आएंगे। और ऊपर इन द कोर्ट ऑफ, जो कोर्ट नेम हम पता करके आएंगे वो कोर्ट का नेम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर पुटिंग अप चालान, रिस्पेक्टेड सर या हॉनरेबल सर, इट इज़ सबमिटेड एज अंडर फर्स्ट दैट द अबव सेड चालान इज पेंडिंग इन द हॉनरेबल कोर्ट, सेकंड दैट the documents of vehicle are tagged with the challan। and इसके बाद आ जाती है prayer, it is prayed that the challan may kindly taken up today for disposal and after disposal that document may kindly be returned to the applicant owner of the vehicle। और इसके बाद डेट आ जाएगी, ओनर का नाम आ जाएगा। अगर आप खुद से करते हैं तो यहाँ पर ओनर का नाम आएगा। अगर ये एडवोकेट के थ्रू होता है तो यहाँ पर थ्रू काउंसिल और एडवोकेट का नाम आ जाएगा। अब इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ये एप्लीकेशन तो हो गई, इस एप्लीकेशन से पहले एक आप इंडेक्स लगाएंगे, फिर एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन के बाद जो आपका चालान है, अपना चालान लगाएंगे। चालान के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपका आरसी की वजह से चालान कटा है तो अपनी आरसी की कॉपी, डीएल की कॉपी, अपनी इंश्योरेंस की कॉपी, अपने पोल्यूशन की कॉपी और साथ ही साथ अपने आधार कार्ड की कॉपी साथ लगाएंगे। और इस फाइल को टैग करके जो भी कंसर्न कोर्ट है, जो कोर्ट का नाम आपको पता चलता है, उस कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के रीडर को अपनी फ़ाइल देंगे, वो वहाँ पर स्टैंप करेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी फ़ाइल आज पुटअप होगी या कल पुटअप होगी। हो सकता है कि सेम डे ही आपकी फ़ाइल पुटअप हो जाए
और या आपको रीडर आगे की डेट दे दे। जो भी डेट होगी उस दिन आपका जो चालान है वो कोर्ट में आ जाएगा और जो भी चालान होगा वो आपको वहाँ पर पे करना होगा। पे करने के बाद आपको रिसीट मिल जाएगी। अब बात आती है क्या कोर्ट जो फाइन है वो कम करती है? तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस पर कि आप लोक अदालत में जा रहे हैं या रेगुलर कोर्ट में जा रहे हैं, या जो आपके ऊपर चार्जेस हैं, किन चार्जेस की वजह से, किन वायलेशन की वजह से आपका चालान कटा है, वो भी डिपेंड करता है। तो उसको देखते हुए जो मजिस्ट्रेट हैं, अगर कम करना होता है तो आपका चालान कम कर देते हैं। और जब आपको वो रिसीट मिल जाती है, आपको उसी रिसीट को दोबारा लेके वहीं जाना है जहाँ से आपने रोड नंबर और कोर्ट नंबर लिखवाया था, और वहाँ पर जाकर आप जैसे ही रिसीट को सबमिट करेंगे तो जो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड था चालान का वो वहाँ से हट जाएगा। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आप खुद से कोर्ट में कैसे चालान पे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने इसी तरह की और ड्राफ्टिंग्स एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो है www.golegal.com। तो और अभी तक अगर आपने गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।